हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का जो टॉपिक है चैप्टर 1 से रस समीकरण मितीय दोष। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो आपका क्रिस्टलों में दो दोष होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से जो क्रिस्टल में दोष होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष मैंने बताया था और बिंदु दोष, और तीसरा मैंने बताया था अशुद्धि दोष। इनकी परिभाषाएं मैंने कवर करा दिया है, आप लोगों को पता होगा। जो आज का टॉपिक है वो है रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। देखिए, रस समीकरण मितीय जो दोष होता है वो होता है रिक्त स्थान दोष और अंतराकाशी दोष, लेकिन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो इनके बारे में विस्तृत समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा समझते हैं रस समीकरण मितीय दोष। तो थोड़ा सा आपको समझना है, जिससे कोई आपके पास यौगिक है या क्रिस्टल है, उनमें आयनों का एक निश्चित अनुपात है, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद भी उनमें जो अनुपात है निश्चित होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो वो जो दोष है वो रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। लेकिन आरस समीकरण मितीय दोष में होता है क्या है कि जो उनमें आयनों का जो अनुपात है वो बदल जाता है। चीजें समझ में आ गई कि जब स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो आयनों का अनुपात है बदलाव नहीं होता, वही अनुपात होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक प्लस गया तो एक माइनस भी कहीं ना कहीं वहां से जाएगा। ठीक है ना, यदि प्लस आया तो कहीं ना कहीं से माइनस भी वहां आएगा। चीजें क्लियर। मतलब आयनों का जो अनुपात है, एक रेशियो जो है बराबर रहेगा, तभी उसमें जो डिफेक्ट होगा, जो दोष होगा, वो रस समीकरण मितीय दोष होगा। लेकिन जब उनमें आयनों के अनुपात में डिफरेंस हो जाता है तो वो आपका दोष कहलाता है आरस समीकरण मितीय दोष। क्लियर। तो देख लेते हैं परिभाषा रस समीकरण मितीय दोष की। देखिए, यह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण मिति में अंतर नहीं आता, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अब इसका अर्थ वही है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। केवल आयनों के अनुपात में जब बदलाव नहीं होता है ना, अनुपात सेम रहेगा, संख्या में वृद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत, जैसे 5 और 10 का रेशियो है, ठीक है ना, तो वहां पर 10 और 20 का रेशियो हो जाए तो वो बराबर ही कहलाए, क्योंकि रेशियो जो है 1/2 का ही रहेगा। ध्यान रखना। तो जब अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता तो रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अब रस समीकरण मितीय दोष मैंने बताया ना, टोटल 4 प्रकार पढ़ना है। एक आपको रिक्त स्थान दोष, ठीक है ना, और जो आपका है फ्रैंकल दोष, और आपका जो साटकी दोष है, देख सकते हैं यहां पर अंतराकाशी दोष, रिक्त स्थान दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं रिक्त स्थान दोष। रिक्त स्थान दोष देखिए, क्रिस्टल के कुछ जालक बिंदु जब रचक घटक नहीं रखते, अर्थात रचक घटक रहित होते हैं, तो यह दोष रिक्त स्थान दोष कहलाता है। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ स्टूडेंट कि जब किसी क्रिस्टल से जालक बिंदु क्या कहलाते हैं, जिससे मिलकर बने हुए हैं। रचक घटक क्या कहलाते हैं, जिससे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो रचक घटक रहित होते हैं। कहने का मतलब यहां से आपके दो, यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, मान के चलते हैं, तो दो यहां पर रचक बिंदु निकल गए। जब दो रचक बिंदु यहां से निकल जाएंगे, समझ रहे ना, रचक बिंदु जब दो यहां से निकल जाएंगे तो यहां पर रिक्त स्थान हो जाएगा, अशुद्धि उत्पन्न हो जाएगा। तो रिक्त स्थान दोष कहेंगे उसको, क्योंकि यहां से कुछ रचक अवयव बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये परफेक्ट डायग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक परफेक्ट डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे। जैसे यहां पर आपको रिक्त बना देना है। रिक्त बना देने का मतलब है कुछ खाली हो गया, वहां से रचक घटक निकलकर कहीं चला गया। यहां पर देखिए ना क्या कहा गया परिभाषा, कि क्रिस्टल के कुछ जालक बिंदु जब रचक घटक नहीं रखते, मतलब वहां पर अनुपस्थित होते हैं। कोई क्रिस्टल है, उसमें कुछ रचक घटक अनुपस्थित है, कहने का मतलब वहां से निकल गए हैं, तो जो दोष होगा वो रिक्त स्थान दोष। रिक्त मतलब खाली, शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, तो रिक्त स्थान दोष मतलब वहां पर खाली है, वहां से जो रचक अवयव निकल गए हैं। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जब किसी क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके आयन या उसके रचक अवयव वहां से निकल करके बाहर आ जाएंगे, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं रिक्त स्थान दोष। इसका डायग्राम यदि बनाना है तो जैसे आपके पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, यहां पर आपके पास रचक अवयव है, ठीक है, रचक अवयव। यहां से मैं बात करूं तो यहां से एक निकल गया, ठीक है ना, यहां पे खाली हो गया, और एक यहां से निकल गया, तो जो आपका ये बराबर मात्रा में निकले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये जो आपका दोष उत्पन्न किया वो कौन सा दोष हो गया स्टूडेंट, रिक्त स्थान दोष। मतलब हमने इसको गर्म किया, हीट किया,
जब गर्म किया स्टूडेंट तो यहां से जो रचक अवयव घटक है, रचक इकाई जो घटक है वो निकलकर चले गए, तो रिक्त हो गया, खाली स्थान हो गया। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं रिक्त स्थान दोष। इसी प्रकार आपको समझना है अंतराकाशी दोष। देखिए रिक्त स्थान दोष में क्या होता था, वहां पे रिक्त हो जाता था, मतलब रचक इकाई घटक निकलकर चले जाते थे। लेकिन अंतराकाशी दोष में क्या होगा कि बाहर से आकर कहीं जमा हो जाए। समझिए, जब जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी स्थान में कुछ रचक घटक अतिरिक्त आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कुछ अतिरिक्त, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, तो यह दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष क्रिस्टल पर उच्च दाब आरोपित करने से उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। चीजें समझें, यहां पर देखें आपका एक क्रिस्टल है, इनमें रचक इकाई घटक है, लेकिन आपको देखना है यहां पर कि दो जो रचक इकाई घटक है अनियमित रूप से व्यवस्थित है, अनियमित रूप से व्यवस्थित है, और ये अधिकता के कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आकर के इसके अंतराकाशी स्थान पर जमा हो गए हैं। तो जो इस प्रकार का दोष होगा उसे कहेंगे अंतराकाशी दोष। लेकिन स्टूडेंट इनमें जो रेशियो है वही बना रहेगा, क्योंकि बराबर मात्रा में, समान मात्रा में आ रहे हैं। यदि जितने प्लस आ रहे हैं उतने माइनस ही आएंगे, ध्यान रखिए, ध्यान रखना है आपको। देखिए मैंने क्या बताया था कि रस समीकरण मितीय दोष में दोष उत्पन्न के पहले जो अनुपात था वही अनुपात बाद में भी होगा, तो बराबर मात्रा में आ रहे हैं। तो जब बाहर से क्रिस्टल रचक अवयव घटक, ठीक है ना, या जालक बिंदु आकर के इनके अंतराकाशी स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। अब आपको खुद समझना है, जो अंतराकाशी दोष है उस पर घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ रही है, और जब संख्या बढ़ रही है तो घनत्व तो क्या होगी, बढ़ेगी, डेफिनेट है। लेकिन रिक्त स्थान दोष में आपने क्या देखा था कि यहां पर रिक्त हो रहा है, कम ही हो रहा है, तो घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। अब कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा कि घनत्व तो क्या है सर, घनत्व तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं बात करूं, एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, आप तो पास पास रहेंगे ना, पास पास सोएंगे, लेकिन उसी कमरे में 2 लोग कम हो जाएं, 2 लोग कम हो जाएं, तो वहां पर जो आपका स्थान है बढ़ जाएगा, आप दूर दूर सोएंगे, मतलब घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब घनत्व की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब आपका कितना क्षेत्र है उस पर कितना द्रव्यमान रखा गया है। जैसे मैंने कमरे का एग्जाम्पल बताया कि कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, कमरा एक प्रकार से आयतन कहलाया, समझने की बात है, क्षेत्रफल कह रहा है, एरिया कहलाया, उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा ही घनत्व कहलाती है। चीजें क्लियर? तो अंतराकाशी दोष में घनत्व कम हो जाता है, अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन रिक्त स्थान दोष में घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 चीजें आपको याद रखना है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाए कि अंतराकाशी दोष में घनत्व का क्या प्रभाव होता है, तो घनत्व बढ़ जाता है। चीजें क्लियर? लेकिन रिक्त स्थान दोष में स्टूडेंट घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अंतराकाशी स्थान दोष और रिक्त स्थान दोष आप लोगों ने समझ गया। अब आपको समझना है साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। तो देखिए साटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या है। मैंने बताया था कि साटकी और फ्रैंकल किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा स्टूडेंट आयनिक क्रिस्टलों में। किसमें? केवल आयनिक क्रिस्टल की बात की जाती है। तो देखिए साटकी दोष क्या है कि आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपनी अपनी निश्चित जगह यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्त बना देती है, अर्थात धनायन द्वारा छोड़े गए होल तथा ऋणायन द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या बराबर होती है। अब थोड़ा सा आपको समझना है, डायग्राम से ही आप समझ पाएंगे, तो मैं आपको डायग्राम बनाकर सिखाता हूं कैसे आपको समझना है। जैसे मैं लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, विस्तृत समझ में आए। अब देखिए जैसे मैं बात करूं, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है आपका, तो ये माइनस होगा, क्लियर है ना, प्लस माइनस, ठीक है ना। इसी प्रकार ये प्लस है तो यहां माइनस होगा, और माइनस तो प्लस, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना, और यहां पर कर देता हूं स्टूडेंट माइनस प्लस, ठीक है। इसके बाद ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस है तो माइनस होगा, और इसके बाद माइनस है तो ये प्लस होगा, इसको भी छोड़ देता हूं,
और प्लस है तो माइनस। क्यों छोड़ रहा हूं अभी बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और यहां पर प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस, विपरीत होते हैं और एक दूसरे से जोड़ दो तो आपका एक क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। तो आपको समझना आसान हो जाएगा वाकई में ये क्या बन गया भाई, ये क्रिस्टल बन गया है आपका। अब इस क्रिस्टल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका यहां पर माइनस तो प्लस होना चाहिए था तो ये निकल गया, और जो आपका यहां पर कितना होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था। सॉरी, दोनों जगह प्लस प्लस खाली कर दिया ना मैंने, तो ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया। ये प्लस था तो एक माइनस को खाली करना है आपको। जैसे मैं मान के चलता हूं यहां पे रिक्त है, ठीक है ना, यहां पे रिक्त है तो एक माइनस खाली हो गया। मतलब जितना प्लस उतना माइनस। जब धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन जब बराबर मात्रा में यहां से निकल जाते हैं, अपने क्रिस्टल तंत्र से निकल जाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे साटकी दोष। ध्यान देना ना, एक शब्द यदि बात करूं अपनी भाषा में, साटकी मतलब सटक जाना, सटक जाना मतलब भाग जाना। ध्यान रखना, बस इतने यदि आप समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं, राजा हैं आप। साटकी मतलब सटक जाना मतलब भाग जाना, क्लियर है ना, ध्यान रखना है आपको। साटकी मतलब सटक जाना मतलब भाग जाना। कहने का मतलब जब धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में अपने क्रिस्टल तंत्र से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम कहते हैं साटकी दोष। क्लियर है ना, जब धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में अपने अंतराकाशीय स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है साटकी दोष। क्लियर स्टूडेंट, साटकी दोष समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है साटकी दोष का, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा NaCl, KCl, CHCl, KBr। बिल्कुल याद कर लो मेरे भाई, NaCl, KCl, CHCl, KBr, इसमें सभी में आपका साटकी दोष पाया जाता है, ठीक है ना, साटकी दोष पाया जाता है। अब साटकी दोष में कुछ सहायक कारक है कि उच्च समन्वय अंक होता है, धनायन और ऋणायन का लगभग समान आकार होता है, और AB प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो इसको। अब बस आपको इतना समझना है कि जो साटकी दोष होता है स्टूडेंट, तो साटकी दोष में जो होता है तो उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या गायब हो जाती है, अपने रिक्तियों को छोड़ देते हैं, अपने जगह को छोड़ देते हैं। अब आप बताएं, जब संख्या में कमी आ रही है, आयनों की संख्या में कमी आ रही है, तो घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व कम होगा, डेफिनेट है, घनत्व क्या होगा? कम होगा। चीजें समझें, साटकी और फ्रैंकल का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तृत चर्चा होगी अंतर, और अभी मैं परिभाषा आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो अगला वीडियो आएगा वो साटकी और फ्रैंकल से ही संबंधित केवल आएगा। अब यदि मैं फ्रैंकल की बात करूं तो फ्रैंकल में क्या होता है स्टूडेंट, फ्रैंकल में अन्यत्र जगह से, देखिए परिभाषा समझे, क्रिस्टलों में इस प्रकार के जो दोष होते हैं तब उत्पन्न होते हैं जब कोई आयन अपने नियत लैटिन बिंदु से हटकर अंतराकाशीय रिक्त में अपना स्थान बना लेती है, अतः लैटिन बिंदु पर रिक्त हो जाती है, आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं डायग्राम की बात करूं, ये धन यहां से निकलकर यहां फंस गया, ये ऋण यहां से निकलकर यहां फंस गया, मतलब अपना स्थान छोड़ दिया और अपने ही क्रिस्टल तंत्र के जालक अंतराकाशीय स्थान पर जाकर वो व्यवस्थित हो गया। यहां से निकला, जैसे मैं कहा यहां पर ऋण, यहां से निकला यहां कर फंस गया, ठीक है ना। जैसे यहां पर धन है, यहां से निकला यहां जाकर फंस गया, मतलब अपने स्थान को तो छोड़ा लेकिन वहीं जाकर के क्या हो गया, फंस गया। जैसे मैं बात करूं, जगह जगह पर पुलिस है, जेल से चोर निकला लेकिन चल करके आगे चल करके पुलिस के ही फंदे पर फंस गया, मतलब एरिया में ही वह रह गया, आगे नहीं निकल पाया, बाहर नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर वो अपने क्रिस्टल पे ही रहेगा, है ना, समझ गए ना बात को। तो जब आयन क्रिस्टल से तो निकल रहे हैं लेकिन निकलने के बाद अपने स्थान को छोड़ने के बाद अंतराकाशीय स्थान पर ही फंस जा रहे हैं, तो वो जो दोष होता है फ्रैंकल। फ्रैंकल का मतलब होता है फंस जाना, साटकी का मतलब होता है सटक जाना। सटक गए मतलब अपने जगह को छोड़ गए, और फ्रैंकल मतलब फंस गए, मतलब अपने ही जगह पर फंस गए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको यदि एग्जाम्पल याद करना तो फ्रैंकल दोष का याद कर लें आप। कौन कौन सा है, तो मुख्य रूप से AgCl, AgBr और आपका है ZnS, ठीक है, यही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसमें जो AgBr है, इसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है, और जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो
था वो वही है, अपने क्रिस्टल पे ही है। तो जब आयन कहीं गया ही नहीं, केवल अपने ही क्रिस्टल पर है, तो उस पर घनत्व का क्या प्रभाव, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका शॉटकी फ्रैंकल ये महत्वपूर्ण है। अभी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको केवल शॉटकी और फ्रैंकल दोष की परिभाषाएं मिलेंगी और उसके बारे में विस्तृत वर्णन, तो आपको पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझें, कम पढ़ें, पुराना भी पढ़ते चलें, रिवाइज भी करते चलें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कैसे लग रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।